नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला कल्याण मंडल चाचावास के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत समेत बीजेपी के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में दिया कुमारी ने महिला कल्याण मंडल के कार्यों की सराहना की। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला कल्याण मंडल चाचावास के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत समेत बीजेपी के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता, महिला कल्याण मंडल के सदस्य व मीनू स्कूल के प्राचार्य समेत कई जनप्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री का माला व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। समारोह में महिलाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी की उप मुख्यमंत्री ने सराहना की और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। समारोह में दिया कुमारी ने मीनू स्कूल के दिव्यांग छात्र छात्राओं के साथ कई तरह की एक्टिविटीज की और पौधारोपण किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि महिला कल्याण मंडल महिला व दिव्यांग बच्चों के लिए बेहद ही सराहनीय काम कर रहा है। संस्था आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए शिक्षा, खेल व रोजगार संबंधित प्रशिक्षण दे रहा है। यदि कोई संस्था तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसे घर घर जाकर प्रशिक्षण संस्था द्वारा दिया जा रहा है। कहा कि दिव्यांग बच्चों से मुलाकात कर उन्हें बेहद अच्छा महसूस हुआ। बच्चों में शिक्षा को लेकर उत्साह काफी बेहतरीन रहा। संस्था का वातावरण भी काफी सकारात्मक है। महिला कल्याण मंडल का जो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम था उसमें मुझे आने का अवसर मिला और बहुत अच्छा काम संस्था के द्वारा चल रहा है, हो रहा है। दिव्यांग जनों के लिए और महिलाओं के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि बहुत अच्छा इनका जो कार्य है, जिस तरह से इनको प्रशिक्षण मिल रहा है, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इनके टीचर्स घर घर जाते हैं और वहाँ जो बच्चे नहीं आ सकते सेंटर, उनको घर में जाके प्रशिक्षण देते हैं शिक्षा के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हर प्रकार से बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूँगी। मैम, बच्चों से भी मुलाकात करी है? बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलकर। बच्चे वास्तव में बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत खुशी से, बहुत इनके मन में जो एक इंथुजियाज़म है, एक पढ़ने का जो वो होता है कि नहीं हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये भी क्या है कि जो प्रशिक्षण देते हैं वो जो टीचर्स हैं वो अगर अच्छी तरह से बच्चों को प्रशिक्षण दे तो बच्चों में ये अंदर से एक वो होता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो ये मैंने देखा यहाँ पर और बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा इनका पूरा जो कैंपस है वो भी बहुत ही अच्छा है। इन्होंने बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई। ओडिशा सेक्सुअल हैरेसमेंट केस के मामले में अजमेर के राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर एबीवीपी की ओर से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी ने कॉलेज के बाहर सड़क के चारों ओर घेरा बनाकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जाहिर किया। एबीवीपी ने इस पूरे मामले में सरकार से छात्रा व उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। ओडिशा सेक्सुअल हैरेसमेंट केस के मामले में अजमेर के राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर एबीवीपी की ओर से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी ने कॉलेज के बाहर सड़क के चारों ओर घेरा बनाकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जाहिर किया। वहीं इसी प्रदर्शन के दौरान वाहन चालकों समेत राहगीरों को आने जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। एबीवीपी ने इस पूरे मामले में सरकार से छात्रा व उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। छात्र नेताओं ने बताया कि आज की बेटियां सुरक्षित नहीं है। ओडिशा में हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट केस के मामले में प्रशासन पूरी उदासीन दिखती है। छात्रा फकीर मोहन कॉलेज में इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसने 12 जुलाई को हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सेक्सुअल हैरेसमेंट से परेशान होकर कॉलेज कैंपस में खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी थी। पूर्व में छात्रा ने कॉलेज प्रशासन से इस पूरे मामले में शिकायत भी दी थी, परंतु सुनवाई नहीं होने से परेशान होकर छात्रा ने आत्मदाह किया। पूरे मामले के चलते देश भर में भारी रोष व्याप्त है। इसी को लेकर एबीवीपी की ओर से आज प्रदर्शन किया गया और सरकार से इस मामले में संज्ञान लेकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये बताना चाहते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या किया जाए। इसलिए हम इसके द्वारा बताना चाह रहे हैं कि
कि आज के बाद आगे से ऐसा ना हो, सब सेफ रहे, उसके हम इसके द्वारा एक मैसेज देना चाह रहे हैं। हमारी बहन को न्याय मिले और ये सब में पता चले कि उसके साथ क्या हुआ। आज जीसी इकाई द्वारा बहन श्री सौम्या श्री को न्याय दिलाने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के गेट पे सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। बात करें पर बहन सुरक्षा की, बहनों की सुरक्षा की, तो बहन सौम्या श्री के साथ उड़ीसा के बालेश्वर के विभागाध्यक्ष द्वारा यौन शोषण किया गया और वहाँ उसकी प्रशासन की उदासीनता और निकामी रवैये को देखते हुए बहन ने जबरन प्रताड़ित होकर आत्मदाह कर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो समाज का सबसे सेफ वर्ग विद्यार्थियों के लिए शिक्षक माना जाता है, वही शिक्षक अगर रक्षक का भक्षक बन जावे तो बहनों और भाइयों का न्याय कौन दिलाएगा। मैं आज ये मांग करता हूँ कि बहन के जो भी दोषी है उनको फांसी हो और उनको बहन को। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में अजमेर और ब्यावर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिले में आपदा प्रबंधन, अतिवृष्टि व जल निकासी को लेकर बैठक में चर्चाएं की गई और अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में अजमेर और ब्यावर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिले में आपदा प्रबंधन, अतिवृष्टि व जल निकासी को लेकर बैठक में चर्चाएं की गई। बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, विधायक वीरेंद्र कानावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अजमेर पहुंचने पर डिप्टी सीएम का बीजेपी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने स्वागत किया। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा कि अजमेर और ब्यावर के प्रभारी मंत्री होने के नाते सरकार की योजनाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में विस्तार से चर्चाएं की गई। सभी विभागों से एक-एक कर चर्चाएं की गई थी। आगे को लेकर रणनीतियां भी तैयार की गई। जल भराव के सवालों पर उन्होंने कहा कि 6 साल की अगर तुलना करें तो इस साल काफी इम्प्रूवमेंट है। जल भराव के सवाल पर उन्होंने कहा कि 6 साल की अगर तुलना करेंगे तो इस साल काफी इम्प्रूवमेंट है। आने वाले समय में इस समस्या को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने चाचियावास से किशनगढ़ सड़क का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान कोर कमेटी कर सड़क की गुणवत्ता जांची गई और सड़क की लंबाई चौड़ाई भी नापी गई। कहा कि शोल्डर निर्माण नहीं होने पर ठेकेदार को सही तरीके से काम करने के निर्देश भी दिए गए। बहुत सारे हम लोगों ने डिसीजन भी लिए, आगे कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में भी चर्चा हुई। बहुत अच्छी मीटिंग हुई। सभी विभाग से हमारे सारे जिले के सभी अधिकारीगण थे, कुछ जनप्रतिनिधिगण भी थे। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई। बहुत सभी चीज़ें क्या हमको आगे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन सब चीज़ों पे बहुत अच्छी मीटिंग हुई। मैडम, जल भराव को लेकर हमेशा देखा जाता है, लेकिन शहर में आज भी जल भराव की स्थिति काफ़ी विकट है। मैं आपको बताना चाहूँगी, पिछले साल से अगर तुलना करेंगे तो इस साल काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और आगे आने वाले समय में भी मैंने इनको कहा है कि ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आप जो भी आपको करना है, कंट्रोल रूम स्थापित करें, इमीडिएट रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए, वो सब भी रखें। प्लस जो इन्होंने अच्छा काम किया है इस पूरे साल, ताकि इतनी जो पिछली जो हालत हुई थी वो नहीं हुई है इस बार। तो पर फिर भी जहाँ भी लूप होल्स है उनको कवर करें और ये समस्या नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हर तरीके से तैयार हैं। मैम, आप अभी चाचियावास से आ रही थी, सड़क का एक निरीक्षण किया, उसके लिए क्या कहा था? वहाँ पर जो था वो मैंने उसकी डेप्थ भी देखी, उसकी जो चौड़ाई थी वो भी देखी और कुछ जो भी कमियां थी वो मैंने उनको बताई। शोल्डरिंग भी जो प्रॉपर नहीं थी उसके बारे में भी मैंने उनको निर्देश दिए कि ये सारा कुछ अच्छा होना चाहिए। ये जो हम लोग करते रहेंगे इंस्पेक्शन, अब ये इंस्पेक्शंस बहुत ऑनगोइंग रहेंगे। कभी भी कोई भी, ना केवल मैं तो मंत्री हूँ विभाग की, लेकिन मैंने तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि सबको करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आए, जनता को परेशानी नहीं आए। समय पर अगर हम लोग इसका समाधान निकालेंगे तो फिर ये सड़कें जो टूटती हैं बार बार, पुलिये जो ढह जाते हैं बार बार, ये नहीं। क्वालिटी पे ध्यान दें। इस पे भी हमने विस्तार से चर्चा की, इस पे भी कार्रवाई। अजमेर नगर निगम के वार्ड 34 गली नंबर 25 और वार्ड 33 के घरों में बारिश व सीवरेज का पानी भरने से क्षेत्रवासी काफी परेशान हो रहे हैं। टूटी सड़क की बदहाली को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से इस मामले में संज्ञान लेकर
समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। अजमेर नगर निगम की वार्ड 34 गली नंबर 25 और वार्ड 33 के घरों में बारिश व सीवरेज का पानी भरने से क्षेत्रवासी काफी परेशान हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बारिश व सीवरेज का पानी सीधे घरों में घुस रहा है, जिस कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर 34 की गली नंबर 25 से सीधा पानी वार्ड 33 में जा रहा है, जिससे दोनों वार्ड के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। क्षेत्रवासियों ने वार्ड पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं से अनभिज्ञ है। पार्षद कभी भी समस्याओं के लिए किसी प्रकार का कोई दौरा नहीं करता है, जिसकी वजह से स्थितियां इतनी खराब हो गई है। वहीं लोगों ने बताया कि सीवरेज लाइन पूरी तरह से टूटी हुई थी, जिसको चैम्बर डालकर कुछ समय के लिए सही किया गया था, परंतु अब बारिश के मौसम में सीवरेज का पानी ओवरफ्लो हो रहा है और वो पानी सीधा घरों में घुस रहा है। सड़कें टूटी हुई है, जिससे आवाजाही भी पूरी तरह बाधित हो रखी है। लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पहले टूटी सड़क की वजह से ट्रैक्टर फंस गया था। इन्हीं सभी समस्याओं से परेशान होकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और वार्ड की स्थिति की ओर संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। ये वार्ड नंबर 34 है सर, और ये गली नंबर 26 है, 25 है। यह सर वो सीवरेज का काम चलते 2 महीने से ऊपर हो चुका और इनको पता है कि बारिश आने वाली है और फिर भी इनसे काम पूरा नहीं हो जा रहा और कभी इस गली को खोदते कभी इस गली को खोदते, इनसे अभी एक गली पूरी नहीं बन पा रही। और आपने देखा सर हर रास्ता ब्लॉक हो रखा। आज कोई आदमी अगर बीमार भी हो सकता है ना, तो कोई हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं यहाँ पे। और फिर ऊपर हमारे कोई और कह रहे कि हम काम करवा रहे, काम करवाने के हम कह नहीं रहे, लेकिन काम होना चाहिए ना। ये जनता इतनी परेशान है। कल भी एक ट्रैक्टर पलटी खाता पड़ा इसी गली के अंदर, बारिश के अंदर। वो बेचारे किसी के मकान की दीवारें अजबत होने से बची और कोई बच्चे स्कूल आते हैं वो दब जाते हैं। और आज देखो आप इसके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज इस वार्ड की कोई समस्या सुनने वाला नहीं है और ये वार्ड इतना परेशान है। और फिर और कह रहे कि हम विकास करा रहे। अरे कौन सा विकास करा रहे? विकास होता है तो वार्ड 34 का पार्षद महेंद्र राव है। महेंद्र राव इस जनता से पूछिए, कभी वो आके एक बार भी सीवरेज वालों से इनसे राय ली क्या, काम कैसे हो रहा है, क्या कैसे नहीं हो रहा। आज कोई समस्या ये पार्षद आके नहीं देख रहे। पूर्व पार्षद है सोन शर्मा, वो आके हमारे और कह रहा है कि हम काम करवा रहे। अरे काम करवाते, काम होता तो आज इतनी समस्या हम मीडिया वालों को नहीं बुलाते। और प्रशासन हमारे नहीं सुन रहा। प्रशासन तो कह रहा ये आने नहीं दे रहे। प्रशासन को बात दबा के लगते तो जो भी अधिकारी आते हैं, अधिकारी की फुल गलती है। अगर वो आके इस समस्या का समाधान देखते हैं ना, तो आज इतनी नौबत नहीं आती। आप जाके मीडिया वाला टावर और देखो, और बिल्कुल रास्ता बंद है और इधर एम्बुलेंस नहीं आ सकती, चारों तरफ रास्ते ब्लॉक हैं और ये जनता इतनी परेशान है कि बहुत। या रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर शरीफ दरगाह में कमजोर इमारतें, बरसाती मौसम में हो रहे हादसों को देखते हुए दरगाह खादिम सैयद महराज चिश्ती ने दरगाह कमेटी से इस ओर ध्यान देने की बात कही।
अजमेर शरीफ दरगाह में जर्जर इमारतों से जायरीन और मकामियों को जान माल का खतरा नजर आता है। दरगाह के खादिम सैयद महराज चिश्ती के मुताबिक उन्होंने दरगाह नाजिम मोहम्मद बिलाल खान और मरकजी हुकूमत तक इसकी इत्तला दी, लेकिन अब तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी जा सकी है, जिसकी वजह से बरसात के मौसम में दरगाह अहता के आसपास के हुजूरों और दालानों की छतों के हिस्से गिरना आम हो गया है। एक तरफ जहां दरगाह की 114 नंबर हुजरा की छत की दीवार गुज़िश्ता दिनों गिरी, तो वही हिमीदिया दालान का छत का प्लास्टर गिरने से एक माजूर बच्चा बच गया। चिश्ती के मुताबिक दरगाह में कई हादसे हो चुके हैं, मगर दरगाह कमेटी जायरीन की जान माल की हिफाजती एतबार से नाकाम रही है। इसलिए खुदामे ख्वाजा ने मरकजी हुकूमत तक दरगाह की तारीखी इमारतों और जायरीन की हिफाजत के लिए एक लेटर भी लिखा है। चिश्ती का कहना है कि अगर दरगाह कमेटी कमजोर दरों, दीवार और हुजूरों के साथ दालानों की छतों को जल्द दुरुस्त नहीं करवाती है तो कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। ऐसे में अगर कमेटी खुदामे ख्वाजा को इजाजत देती है तो वे खुद भी इन इमारतों की छतों को मरम्मत करवा सकते हैं। दरगाह कमेटी के अंदर में आज मुझे करीब वैसे तो 4-5 साल हो गए कहते, लेकिन अभी मैं जब से बारिश स्टार्ट हुई है कम से कम मुझे 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया दरगाह कमेटी को रोजाना रिपोर्ट दे रहा हूँ कि देखो ये छज्जा वज्जा सब झूल है, आजकल किसी न कोई लंबा हादसा हो जाएगा, लेकिन वो उनके सर में जू जरा सी नहीं रेंग रही है। वो दरगाह कमेटी के आते हैं, खाली 4-5 आदमी लेकर आ जाते हैं, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो तारीख देके चले जाते हैं कि ठीक है साहब अभी देखते हैं, हमारी वो पास होगा, ये पास होगा, फलाना होगा, ये परमिशन मिलने दो, ये मिलने दो। अब इनसे पूछो जब ये दरगाह में अपना हिसाब किताब लेके बैठे हुए तो इनको काहे की परमिशन चाहिए? क्या डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से परमिशन लाके इनको दूं जब जाके हमें परमिशन देंगे या खुद काम करेंगे? इनको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि जो हालत ऐसी हो रही छतों की उसमें या तो खुद करा ले में, नहीं है तो हम लोगों को परमिशन दे दे, हम हमारी छतें सही करवा लेंगे। ना परमिशन दे रहा है ना काम कर। पुष्कर के IDSMT कॉलोनी स्थित जोगणिया धाम का 19वां पाटोत्सव 22 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 जुलाई को 3 दिवसीय स्थापना महोत्सव में विशेष पूजन, फूल बंगला, भजन कीर्तन, सहस्त्रधारा समेत धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुष्कर के IDSMT कॉलोनी स्थित जोगणिया धाम का 19वां पाटोत्सव 22 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 जुलाई के दौरान 3 दिवसीय स्थापना महोत्सव में विशेष पूजन, फूल बंगला, भजन कीर्तन, सहस्त्रधारा समेत धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धाम के सह संस्थापक एडवोकेट प्रशांत वर्मा ने बताया कि धाम में स्थापित सातों बहना बिजासन मां की स्थापना के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर 22 जुलाई को सुबह धाम के उपासक ज्योतिषाचार्य भंवरलाल वर्मा के सानिध्य में देवी मां का विधि विधान से पूजन, श्रृंगार व फूल बंगला सजाकर भोग अर्पण किया जाएगा। तत्पश्चात भजन कीर्तन व महाआरती कर भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। बताया कि 23 जुलाई को महिला गायककारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा तथा 24 जुलाई को धाम में स्थापित शिव मंदिर में महादेव के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सहस्त्र धारा का आयोजन व महाआरती कर भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। धाम में ज्योतिषाचार्य भंवरलाल वर्मा ने वर्ष 2007 में सातों बहना बिजासन मां की स्थापना की थी। वहीं दूसरी ओर IDSMT कॉलोनी स्थित जोगणिया धाम में स्थापित चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में नाग पंचमी के उपलक्ष्य में मंगलवार को सुबह विशेष पूजन व अभिषेक किया गया। धाम के उपासक भंवरलाल वर्मा ने बताया कि इस मौके पर धाम के सह संस्थापक प्रशांत वर्मा ने भोलेनाथ का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक व पूजन किया तथा आरती कर भक्तों को प्रसाद वितरित किया। भारतवर्ष के अंदर ऋतुओं का पवित्र सावन मास है, ये वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना इसी महीने में करते हैं। हमारे ओंकारेश्वर से लावे शिवलिंग जिनको हमने चंद्रेश्वर महादेव नाम के साथ स्थापित किया है, तो हम नियमित रूप से इनकी पूजा उपासना तो करते हैं। लेकिन जब नाग पंचमी थी तो नाग पंचमी में हमारे पंडित जी से रुद्राभिषेक कराया, इसका दुग्धाभिषेक कराया और ये पूजा पाठ हुई। और ये अभी ये आगे सप्तमी परसों कल सप्तमी आएगी, माही सप्तमी पे भी ये क्योंकि ये नाग अवतार है और ये नाग रूपों की देवी नागनीचा का अवतार ही मानी गई है सातों बहना। तो कल उनकी भी हम कार्यक्रम पूजा अर्चना ये करेंगे
और उसके बाद हमारा जो ये पाटोत्सव है, मतलब हमारा 18 साल पूरे हो जाएंगे और 19वां वर्ष हमारा शुरू होगा। तो 19 वर्ष के मतलब 18 वर्ष पूर्ण होने पर हम माता जी का विशेष श्रृंगार करेंगे और इनकी पूजा पाठ करके भोग लगाएंगे। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र स्थित निर्माणाधीन सहायक निदेशक कृषि विभाग कार्यालय में लगे 9 पंखे, 2 मोबाइल और 1 स्पीकर चोरी हो गए, जिस पर विभाग के सहायक निदेशक ने किशनगंज थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र स्थित निर्माणाधीन सहायक निदेशक कृषि विभाग कार्यालय में चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें चोर निर्माणाधीन कार्यालय में लगे 9 पंखे, 2 मोबाइल और 1 स्पीकर लेकर फरार हो गए, जिस पर विभाग के सहायक निदेशक ने किशनगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विभाग के सहायक निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने पत्रावली के संबंध में कक्षा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारी को पता लगा कि वहां से 9 पंखे, 2 मोबाइल और 1 स्पीकर गायब है, जिस पर कर्मचारी ने उच्च अधिकारियों को इत्तला किया। विभाग के सहायक निदेशक ने पूरे मामले की शिकायत किशनगंज थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सहायक निदेशक कृषि विस्तार अजमेर के विभाग है, ये कार्यालय है जो अभी निर्माणाधीन है। इसके मरम्मत का कार्य चल रहा है। इस कार्यालय में 14 जुलाई को हमारे कार्रवाई ये जो इसके चतुर्थ कर्मचारी हैं श्री धर्मेंद्र सिंह जी भाटी, उन्होंने किसी पत्रावली को लेने के लिए इधर आए थे। तो इन्होंने जो सामान को देखा है तो इसमें हमें 9 पंखे, 2 मोबाइल और 1 स्पीकर गायब मिला, जिसकी हमने कृष्णगंज थाने में FIR दर्ज करा दी है। तो आपने सर चोरों को भी देखा होता है? नहीं, ये तो हमें नहीं पता किस समय हुआ है चोरी। तो रात को क्या गश्त करती है पुलिस की? पुलिस की गश्त का तो देखो सर हमें अंदाजा नहीं है, ये तो पुलिस विभाग ही बता पाएगा। लेकिन हमारे यहाँ वो रहता है गार्ड, चौकीदार भी रहता है। तो चौकीदार ने भी यही बताया है कि साहब वो सामने से तो कोई आया नहीं, जैसा वो कह रहा है। बाकी आगे तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। दस्तावेज नहीं, ऐसा कोई अभी संज्ञान। अजमेर के सावर क्षेत्र में देवस्थानों में चोरी और गौ माता पर हमले के विरोध में हिंदू समाज व विश्व हिंदू परिषद की ओर से सावर तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। सावर क्षेत्र में देवस्थानों में चोरी एवं गौमाता पर हमले और मंदिर परिसरों में बढ़ती नशाखोरी की घटनाओं ने हिंदू समाज की सहनशीलता को अंतिम सीमा पर पहुंचा दिया। इन घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदू समाज ने सावर तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया और तहसीलदार भगवती प्रसाद वैष्णव को चेतावनी भरा ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हाल ही में बस स्टैंड स्थित खाटू श्याम मंदिर में नकाबपोश चोरों ने मुख्य द्वार का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया। बीते दिनों थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा गांव में समाज कंटकों ने कुल्हाड़ी से गाय पर हमला कर गंभीर रूप से घायल किया। कई मंदिर नशेड़ियों और समाज कंटकों का अड्डा बन चुके हैं, जिससे श्रद्धालुओं को खासा परेशानी हो रही है। परिषद ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में दोषियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू समाज उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा। सावर में नशेबाज आने वाली पीढ़ी की स्थिति बहुत विकट होती जा रही है। इसमें नई पीढ़ी जो है गर्त में जाती जा रही है। उन पे पुलिस के द्वारा कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इस वजह से वो अपने नशे की पूर्ति के लिए देवस्थान और अन्य स्थानों पर चोरियां करके और यहाँ का आपराधिक वातावरण तैयार किया जा रहा है, जिसपे अपराधियों पे कोई अंकुश नहीं है पुलिस के द्वारा। और इससे ऐसा लगता है कि पुलिस और अपराधियों में कहीं न कहीं मिलीभगत है, जिससे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इन पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी। जब तक नहीं होगा तो हिंदू समाज उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा। गोवंश पे खबरों की सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।